हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने आपको 4 ईयर सीरीज चैप्टर खत्म कराया था। अब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट थर्ड के अंदर आपकी एक ही चैप्टर आता है। उस चैप्टर के अंदर 2 एक्सरसाइज हैं। तो स्टार्टिंग के 2 टॉपिक जैसे एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन और स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं करा रही मैं आपको। मैं एनालिटिक फंक्शन से शुरू कराऊंगी। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? एनालिटिक फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए व्हाट इज द एनालिटिक फंक्शन? एनालिटिक फंक्शन आपका होता क्या है? एनालिटिक फंक्शन सॉरी, पेन चूज नहीं हुआ था। अब आपके पास हम करेंगे एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। एनालिटिक फंक्शन को पढ़ने से पहले हम कुछ और मेन पॉइंट्स हैं, पहले हम वो स्टडी करेंगे, फिर मैं आपको एनालिटिक फंक्शन स्टार्ट कराऊंगी। तो एनालिटिक फंक्शंस को करने से पहले हम कुछ और डेफिनेशंस पढ़ते हैं। तो वो डेफिनेशन बेस है, जब तक आपको वो नहीं आएगा तो आप नहीं कर सकते। तो फर्स्ट डेफिनेशन हमारी आती है लिमिट ऑफ ए फंक्शन। लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या होता है? लिमिट ऑफ ए फंक्शन, इफ एफ जेड इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन of z defined in the neighborhood of z equal to z naught, so then fz is said to have the limit L as z approaches z naught along any path, along any path along any path, if given any arbitrary real number epsilon is greater than 0 and delta is greater than 0, such that fz minus may L less than epsilon whenever z minus में z naught is lie between 0 से del, then we write limit z tend to z naught fz equal to L। तो ये आपकी लिमिट की डेफिनेशन है। जब आप किसी भी पाथ से जाएंगे तो अगर वो उसका आंसर आपका सेम आ जाता है तो आप उसको बोलते हैं कि लिमिट उसकी एग्जिस्ट करती है। हम इसमें क्वेश्चंस में कैसे शो करेंगे? मान लो कि हमारे पास अभी इस पूरे चैप्टर के अंदर हम जेड को एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस में आयोटा वाई लेके चलेंगे। अगर जेड जेड नोट को टेंड कर रहा है तो इसका मतलब एक्स प्लस में आयोटा वाई आपका एक्स नोट प्लस में आयोटा वाई नोट को टेंड करेगा। तो अब हमने जेड से जेड नोट जा रहे हैं, तो हमारे पास लिमिट जैसे मान लो कि मैंने ये बना दिया। हमारे पास लिमिट, हम जब जेड से जेड नोट जाएंगे, हम इस पाथ के थ्रू जा रहे हैं, इस पाथ के थ्रू जा रहे हैं, या इस पाथ के थ्रू जा रहे हैं, किसी भी पाथ के थ्रू जा रहे हैं। अगर हमारा आंसर जेड से जेड नोट जा रहे हैं, किसी भी पाथ के थ्रू जाएं, अगर हमारा आंसर एक यूनिक आंसर आ जाता है तब हम उसको बोलते हैं कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसको अब एक समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल भी ले लेती हूँ। जैसे एग्जांपल हमने लिया, फॉर एग्जांपल में है प्रूव दैट लिमिट z टेंड टू 0 z बार अपॉन में z डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपका एग्जिस्ट नहीं करती, ये लिमिट शो करनी है। एग्जिस्ट नहीं करती इसका मतलब हम z टेंड टू 0, z 0 के पास जा रहे हैं, तो डिफरेंट पास से जा रहे हैं, तो लिमिट हमारे पास लिमिट की जो वैल्यू आ रही है वो डिफरेंट आ रही है, वो शो करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 पाथ दिखा देंगे डिफरेंट पाथ से। z 0 पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है मतलब x प्लस में आयोटा y टेंड टू 0, मतलब x भी 0 को टेंड कर रहा है, y भी 0 को टेंड कर रहा है। हम फर्स्ट पाथ चूज कर लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम x को 0 पुट कर देते हैं, फिर y को 0 पुट करते हैं और लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट y टेंड टू 0
लिमिट x टेंड टू 0, हमने क्या किया, z बार का मतलब x माइनस में आयोटा y अपॉन में x प्लस में आयोटा y। अब x की जगह मैं 0 डाल देती हूँ फर्स्ट, तो लिमिट y टेंड टू 0, लिमिट x की जगह मैंने 0 डाल दिया, तो आपके पास बच गया माइनस का आयोटा y अपॉन में आयोटा y। आयोटा y से आयोटा y कट गया, तो आपके पास बच गया लिमिट y टेंड टू 0 -1, दैट इज इक्वल टू -1। तो आपके पास आंसर आ गया -1। फर्स्ट पार्ट चूज कर लिया मैंने। अब मैं सेकंड पार्ट चूज करती हूँ। सेकंड पार्ट में मैंने क्या किया, पहले y को 0 टेंड करा दिया, फिर x को 0 टेंड करा दिया, और आप लिमिट निकालते हो। लिमिट पहले हम क्या करा रहे हैं कि y को 0 टेंड करा रहे हैं। लिमिट y टेंड टू 0, x माइनस में आयोटा y अपॉन में x प्लस में आयोटा y। ठीक है, तो y को मैं 0 टेंड करा रही हूँ, लिमिट x टेंड टू 0, तो आपके पास बच गया x बाई एक्स दैट इज इक्वल टू 1। हम यहाँ पे दो पाथ को हमने चूज किया, पहले हमने x 0 और y को 0 लिया, फिर x को 0 लिया, तो आंसर -1 आया लिमिट का। अगर हम x को 0 फिर y को 0 लेते हैं, तो आपका आंसर 1 आया। तो दोनों पाथ से आंसर डिफरेंट आया, तो इसका मतलब इसकी लिमिट z टेंड टू 0, z बार बाय z डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपकी एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका मतलब जब भी आपको ये शो करना हो कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, आप दो पाथ लेके चलोगे, उन दोनों पाथ से आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ जाए, तो आप ये दिखा दोगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ जिसमें मैं जनरल पाथ लेके चल पड़ती हूँ। एक ही पाथ के अंदर मतलब एक वैल्यू डाल दी कि उससे हम आंसर शो कर देते हैं। जैसे आपको ये दे रखा है लिमिट z टेंड टू 0, रियल जेड माइनस में इमेजिनरी जेड का स्केयर अपॉन में मॉड जेड का स्केयर डज नॉट एग्जिस्ट। आपको शो करना है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे, डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ। सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने पाथ चूज कर लिया y इक्वल टू एम एक्स। आप पाथ कोई भी ले सकते हो, मतलब हमें z 0 तक अप्रोच करना है, उसके लिए मैंने पाथ ले लिया y इक्वल टू एम एक्स के थ्रू वो जा रहा है। तो आप अब इस लिमिट को निकालते हैं, तो y को एम एक्स में चेंज कर दिया, तो लिमिट x टेंड टू 0, y भी x में चेंज हो गया। रियल z का मतलब z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y होता है। रियल z आपका x हो गया, इमेजिनरी z आपका y हो गया, x माइनस में y का स्केयर। मोड z का मतलब क्या होता है, मोड z इक्वल टू रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर अपॉन में आपके पास अंडर रूट आ जाता है, बट z का स्केयर है, तो यहाँ पे आ गया x स्केयर प्लस में y स्केयर। अब मैं क्या करती हूँ, y की जगह हमने 5 चूज कर लिया एम एक्स, तो x माइनस में एम एक्स का स्केयर अपॉन में एक्स स्केयर प्लस में वाई स्केयर। एक्स स्केयर वाई स्केयर नहीं आएगा, सॉरी, वाई की जगह मैंने डाल दिया एम स्केयर एक्स स्केयर। एक्स स्केयर को मैंने कॉमन ले लिया 1 माइनस में एम का स्केयर अपॉन में एक्स स्केयर को कॉमन ले लिया 1 प्लस में एम का स्केयर। एक्स स्केयर के एक्स स्केयर कट गया, तो आंसर आ गया 1 माइनस में एम का स्केयर अपॉन में 1 प्लस एम का स्केयर। अब देखो आपका आंसर जो हमने जनरल पार्ट चूज किया, आंसर एम में आ गया। अगर मैं एम की वैल्यू को 1 ले लेती हूँ, तो लिमिट का आंसर आपका 0 आ जाएगा। अगर मैं एम की वैल्यू को 2 ले लेती हूँ, तो आंसर 1/5 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं एम की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेते जाऊंगी, आंसर डिफरेंट होता जाएगा। तो इसका मतलब आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। हमने एक जनरल पाथ ले लिया जिससे हमारी लिमिट क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रही। ओके, समझ में आ गया होगा। तो आप एक जनरल पाथ भी ले सकते हो, 2 या 3 पाथ भी चूज कर सकते हो, अपनी मर्जी से चूज करना है, तो वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कर जाएगी। ऐसे ही एक लिमिट निकालने का भी बता देती हूँ। जैसे लिमिट z टेंड टू 1 प्लस में आयोटा, z माइनस में 1 माइनस आयोटा अपॉन में z स्केयर माइनस 2z प्लस में 2 का स्केयर इक्वल टू -1/4, ये आपको निकालना है। तो मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या किया, लिमिट z टेंड टू 1 प्लस में आयोटा, और इसको मैंने लिख दिया दैट इज इक्वल टू z -1 माइनस में आयोटा, नीचे का कंप्लीट द होल स्क्वायर किया, तो z माइनस में 1 का स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। नीचे वाले पे मैं फॉर्मूला लगा देती हूँ, z -1 माइनस आयोटा, a माइनस बी का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, a माइनस बी, a प्लस बी, तो आपके पास ही आ जाएगा।
ओके, गॉट इट। ऊपर स्केयर आपका चल ही रहा था तो ऊपर स्केयर लगा दिया और लिमिट आपकी जेड टेन टू 1 प्लस में आयोटा, ये कैंसिल कर दिया। जेड की जगह 1 प्लस आयोटा मैंने पुट कर दिया। जेड की जगह 1 प्लस आयोटा आप पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 आयोटा स्केयर, दैट इज इक्वल टू -1/4। तो लिमिट आपने ऐसे फाइंड आउट करनी है। उसके बाद लिमिट के बाद मैं आप कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताती हूँ कि नेक्स्ट आपका आ जाएगा, दैट इज कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा वो आपको बताना है। तो एक फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस फंक्शन, continuous at z equal to z naught. Number one, if fz is defined, जब वो डिफाइंड हो एट जेड इक्वल टू जेड नोट पे, दैट इज एफ जेड नोट आपका क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। नंबर टू, लिमिट जो है जेड टेन टू जेड नोट एफ जेड वो आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए। नंबर थ्री, लिमिट जेड टेन टू जेड नोट एफ जेड आपका एफ जेड नोट के बराबर होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती हैं, ये तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती हैं तो फंक्शन को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, अदरवाइज आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो अब इसको समझाने के लिए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया, आपको शो करना है कि ये जो फंक्शन डिफाइन है, ये जो फंक्शन एफ जेड इक्वल टू आपने ले लिया रियल जेड का स्केयर अपॉन में मोड जेड का स्केयर व्हेन जेड इज डज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन जेड इक्वल टू 0। हमने ये ले लिया तो आपको ये शो करना है इज नॉट ए कॉन्टिन्यूस, ये आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है और पॉइंट आपको दिख रखा है जेड इक्वल टू 0 पे। तो फर्स्ट आपको एफ जेड एग्जिस्ट करना चाहिए 0 पे, तो जेड की जगह 0 डाला तो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब एफ 0 0 आ रहा है। उसके बाद लिमिट निकालनी है, लिमिट जेड टेन टू 0 रियल जेड का स्केयर अपॉन में मोड जेड का स्केयर। आपको कॉन्टिन्यूस दिखाना है कि कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो इसका मतलब एक ना एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हम इसी को दिखाते हैं, हम इसमें दो डिफरेंट पाथ के थ्रू जाते हैं। तो पाथ मैंने ले लिया y इक्वल टू एम एक्स, तो लिमिट x टेन टू 0 रियल जेड स्केयर का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, देखो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो z का स्केयर इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस आयोटा स्केयर वाई स्केयर प्लस 2x आयोटा वाई, that is equal to x square minus y square plus 2xy आयोटा। तो रियल पार्ट क्या होगा इसका, ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो रियल पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट आपका हो गया 2xy। नीचे मोड आया हुआ है तो मोड आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब हमने पाथ चूज किया y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स में पुट कर देती हूँ, लिमिट x टेन टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, आपके पास आंसर किसकी फॉर्म में आ रहा है, एम की फॉर्म में आ रहा है। जब भी एम की फॉर्म में आता है तो एम की डिफरेंट वैल्यू के लिए आंसर आपका डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। इसका मतलब आपकी लिमिट इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या हो गया, दैट इज डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। दिस इज अ डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। उसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ। मान लो हमें ये दे रखा है कि एफ जेड इक्वल टू जेड स्केयर माइनस में 2z प्लस 2 अपॉन में जेड स्केयर प्लस 2 आयोटा है। ये एक कॉन्टिन्यूस है फंक्शन, कॉन्टिन्यूस आपको दे रखा है। कॉन्टिन्यूटी कहाँ पे है, जेड नॉट इक्वल टू 1 माइनस आयोटा पॉइंट पे है, तो आपको एफ जेड नॉट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो कॉन्टिन्यूटी है तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो मैं लिमिट निकाल रही हूँ जेड टेन टू जेड नॉट एफ जेड की वैल्यू है जेड स्केयर माइनस 2z प्लस में 2 अपॉन में जेड स्केयर प्लस में 2 आयोटा। ऊपर वाले में कंप्लीट द होल स्केयर मैं करती हूँ। अगर जेड नोट की वैल्यू आपको दे रखी है 1 माइनस में आयोटा,
1 माइनस में आयोटा, ऊपर वाले पे कंप्लीट द स्क्वायर मैंने लगा दिया, z-1 का स्क्वायर प्लस में 1, नीचे वाले में मैंने भी फॉर्मूला पुट किया, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस में आयोटा का स्क्वायर। सॉल्व करके देख लेना, ऊपर और नीचे हम फॉर्मूला लगा देते हैं, लिमिट z टेंड टू 1 माइनस आयोटा z माइनस में 1 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस आयोटा स्क्वायर, नीचे z स्क्वायर माइनस में 1 माइनस में आयोटा स्क्वायर। अब आपके पास क्या हो जाता है, ऊपर और नीचे जब आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो और काटते हो तो आपके पास आंसर आ जाएगा z-1 माइनस आयोटा अपॉन में z+1 माइनस आयोटा। z की जगह 1 माइनस में आयोटा पुट कर दिया हमने, 1 माइनस में आयोटा, तो इसको हम सोल्व करते हैं, आपके पास माइनस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा आ जाएगा, नीचे कभी भी आयोटा नहीं होना चाहिए, तो रैशनलाइजेशन कर लिया तो आपके पास आ गया 1 माइनस में आयोटा बाई 2। तो इसका मतलब क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो एफ जेड नोट आपका किसके इक्वल होगा, लिमिट जेड टेंड टू जेड नोट एफ जेड के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस में आयोटा बाई 2। तो ये हमारी कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या आएगी, नेक्स्ट डेफिनेशन की हम बात करें, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी डिफरेंशिएबिलिटी की आएगी। डिफरेंशिएबिलिटी, जब आप एनालिटिक फंक्शन, मेन हमारा टॉपिक है, जब हम एनालिटिक फंक्शन करेंगे तो इन सब का यूज होगा, इसीलिए पहले आपको मैं ये बता रही हूँ डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। डिफरेंशिएबिलिटी, मान लो एफ जेड एट जेड इक्वल टू जेड नोट पे डेरिवेबल दिखाना है एफ डैश जेड नोट, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, लिमिट जेड टेंड टू जेड नोट एफ जेड माइनस में एफ जेड नोट अपॉन में जेड माइनस में जेड नोट। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल का मैं यूज करती हूँ तो एफ डैश जेड नोट इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस जेड नोट प्लस डेल्टा जेड माइनस में एफ जेड नोट अपॉन में डेल्टा जेड। तो ये सारी डेफिनेशन जब हम एनालिटिक फंक्शन पढ़ेंगे तो सारा का सारा यूज होगा। तो एक बार बुक में ये बहुत कम दे रखा है, बुक 5.51 एक्सरसाइज के अंदर है, तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज एनालिटिक फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपकी बुक में है उसको आप सोल्व कर लेना। तो कल हम स्टार्ट करेंगे एनालिटिक फंक्शन, दैट इज थैंक यू। इस चैप्टर के अंदर आपके दो ही एक्सरसाइज हैं, अगर वो दोनों एक्सरसाइज आप इजीली सोल्व समझ लेते हो, दो में से भी एक अच्छी तरह समझ में आ जाती है तो आपका क्वेश्चन कवर अप हो जाता है। तो मैं एनालिटिक फंक्शन ही आपको कराऊंगी, उससे पहले ये कुछ डेफिनेशंस थी जो हमने की, तो इनको अच्छी तरह पढ़ लेना, इस पे बेस न्यूमेरिकल्स देख लेना बुक में। तो आगे हम कल करेंगे, तब तक के लिए